दोस्तों अब आप ये कह सकते हो कि चाइना एलॉन मस्क के न्यूरल लिंक के प्रोजेक्ट से भी आगे निकल चुका है। दरअसल जो चीज एलॉन मस्क सोच रहे थे कि पैरालाइज पेशेंट के ब्रेन से भी कंट्रोल किया जा सकता है रिमोट को, कंप्यूटर को, तो उस तरीके की चीज चाइना की चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के स्टूडेंट्स ने कर दिखाई है। दरअसल मिस्टर जियांग नाम का एक पेशेंट था जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रखी है और वो अपने नेक से नीचे के अंग को कंट्रोल नहीं कर पाता है, बल्कि वो मूव ही नहीं करते हैं। और उस तरीके के पेशेंट के ऊपर इन्होंने एक चिप लगाई जो कि एक न्यूरो चिप थी, दिमाग पे लगाई गई थी, जिससे उसने कंप्यूटर के कर्सर को कंट्रोल किया, एक रोबोटिक आर्म को कंट्रोल किया। जिस इस तरीके की मूवमेंट उससे करवाई वो सारी ही दिमाग के थ्रू करवाई गई थी। तो चाइना कह रहा है कि इससे वो पेड जॉब क्रिएट करेगा इन लोगों के लिए जो कि कुछ भी नहीं कर पाते। इसी के साथ साथ स्मार्ट व्हील चेयर को भी कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके के लोग, और इसी के साथ साथ जो रोबोटिक डॉग्स होता है उसको भी कमांड दे सकते हैं। इन्होंने जो चिप लगाई थी वो बता रहे हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम से भी ज़्यादा फास्ट थी, जो कि वायरलेस सिग्नल भेज रही थी, एआई को डिकोड कर रही थी। और यहाँ पर चाइना का जो न्यूरल लिंक है वो अभी तक गेम्स, कर्सर, बेसिक डेमो ही करके दिखाया है, लेकिन जो चाइना की यूनिवर्सिटी है उन्होंने रियल वर्ल्ड यूज़ दिखा दिया करके जॉब कैसे करवाए जा सकते हैं उससे वो दिखा दिया, और रोबोट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो दिखा दिया। तो इससे पता लगता है कि किस तरीके से चाइना आगे निकल चुका है न्यूरालिंक से भी। तो ऑस्ट्रेलियन हीरो अहमद अल अहमद जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगा के एक अटैकर से उसकी गन छीन ली थी बॉन्डी बीच अटैक में, जिसके बाद में उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया था। तो गो फंड मी कैंपेन उनके लिए चलाया गया था, जहां पर 43,000 लोगों ने, इंक्लूडिंग एक बिलियनियर, उन्होंने तो सीधा ही $1 लाख दे दिए। तो टोटल इनको $2.5 मिलियन की डोनेशन मिली है इनके इस ब्रेव एक्ट के लिए, जिन्होंने कई सारे लोगों की जान बचा दी एक टेररिस्ट से उसकी गन छीन कर। और उसके बाद में भी इनका दिल देखिए, ये कह रहा था कि क्या मैं इतने पैसे डिजर्व करता हूं, जिसके बाद में कहा गया कि आप एवरी सिंगल पेनी डिजर्व करते हो। और इन्होंने कुछ बातें भी कही उसके बाद में जब ये चेक इनको मिला। stand to each other, all human being, and forget, put everything back behind the back and keep going to save life. दोस्तों ईडी ने उत्तर प्रदेश के एक पॉपुलर यूट्यूबर के घर में रेड करी है जिनका नाम अनुराग द्विवेदी है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड इलीगल ऑनलाइन बैटिंग और गैम्बलिंग वाली एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे थे। ईडी ने इनकी कई सारी लग्जूरियस आइटम को सीज किया, इंक्लूडिंग एक्सपेंसिव व्हीकल जैसे कि लैम्बोर्गिनी उरुस, मर्सिडीज बेंज, महिंद्रा थार, फोर्ड एंडेवर, BMW Z4, इसी तरीके की कई सारी कारें इनके घर से बरामद हुई है जिनको सीज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाया है इस तरीके की एप्लीकेशन को प्रमोट करके, जिसमें बैटिंग गैम्बलिंग दोनों ही थी। इसी के साथ साथ में ये भी बताया जा रहा है जो पैसा था वो मनी लॉन्ड्रिंग के या हवाला के थ्रू में आता था और उससे चीज़ें बाई की जाती थी और इन्वेस्टमेंट की जाती थी अब्रॉड में। यहाँ पर ईडी ने इनके मल्टीपल प्रेमिसेस पे रेड करी है और इनके बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड, प्रॉपर्टीज, डिजिटल डिवाइस, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को भी जांचा जा रहा है कि क्या था क्या नहीं था। तो यहाँ पर मिलियंस में इनके फॉलोवर हैं, जहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर भी है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी है, यूट्यूब के ऊपर भी है। तो सारा ही कुछ देखते हुए अब इनके घर में रेड पड़ी और सीज कर लिया इनके पास में जो भी एक्सपेंसिव आइटम है। और रिव्यू चलेगा कि क्या कहाँ से आया और कहाँ से कितना पैसा बना और कौन कौन सी एप्लीकेशनों को इन्होंने प्रमोट किया है जो कि इलीगली और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को एक्टिवेट करती है इनके खिलाफ में केस दर्ज करवाने के लिए। दोस्तों वैसे तो सुनने को मिलता है कि बॉलीवुड मूवीज को पाकिस्तान के अंदर पूरी तरीके से बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर डाउनलोड करके देखा जाता है। फिल्म धुरंधर पाकिस्तान के लिए मोस्ट पायरेटेड डाउनलोड एवर है। मतलब इंडिया की ये ऐसी मूवी है जिसको सबसे ज्यादा डाउनलोड करके पाकिस्तान ने ही देखा है, वो भी पायरेसी के थ्रू। इसी के साथ साथ कई सारे कोर्ट केस चल रहे हैं कराची कोर्ट के अंदर इस मूवी के खिलाफ में, जिस तरीके से पाकिस्तान की काफी ज्यादा मतलब रियलिटी दिखाई है इस मूवी में, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा FIR दर्ज करवा रखे धुरंधर के ऊपर, कोर्ट केस डाल रखे हैं धुरंधर के ऊपर। लेकिन फिर भी पॉलिटिशियन बिलावल भुट्टो की जब एंट्री होती है किसी इवेंट के अंदर तो इसी मूवी का वो गाना चलाया जाता है जिसके ऊपर अक्षय खन्ना का जो डांस है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रखा है। तो वही सेम म्यूजिक इन्होंने चला दिया पब्लिक इवेंट के अंदर, जबकि ये अगेंस्ट है इंडिया की इस ब्लॉकबस्टर मूवी के खिलाफ। कई सारे कोर्ट केस डाल रखे हैं, FIR दर्ज करवा रखे हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक इवेंट के अंदर वही म्यूजिक चला रखा है जो कि इस मूवी में था।
दोस्तों मलिका शेरावत इस वक्त में क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। लेकिन मलिका शेरावत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर सभी फैंस को शॉक कर दिया। जो फैंस नहीं है उनको भी शॉक कर दिया, क्योंकि उनको इनविटेशन मिला व्हाइट हाउस के क्रिसमस डिनर का, जहां पर उन्होंने फोटो शेयर करी, उस इवेंट की वीडियो शेयर करी। एक ऐसा प्रेस्टिजियस एनुअल इवेंट जिसपे सिर्फ स्पेशल गेस्ट को ही बुलाया जाता है, वो भी सिलेक्टिव। वहां पर यूएस के प्रेसिडेंट मौजूद थे, वो स्पीच दे रहे थे। वहीं पर मलिका शेरावत भी मौजूद थी, वो क्रिसमस की डेकोरेशन दिखा रही है, वहाँ का खाना दिखा रही है। और कुछ क्लिप में तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी दिखाया कि वो प्रवचन सुना रहे हैं अपने कहीं पर खड़े होके। लेकिन हम सभी शौक में हैं और हैरान हैं कि आखिर मलिका शेरावत ने ऐसा क्या किया। फिल्म मर्डर के लिए क्या उनको ऑस्कर देने के लिए बुलाया था व्हाइट हाउस के अंदर। लेकिन फिर भी हम कितना ही कुछ भी कहें, लेकिन मलिका शेरावत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि चाहे यहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब उनको अब बॉलीवुड में नहीं पूछा जाता हो, लेकिन फिर भी वो यूएस के अंदर कमाल ही कर रही हैं कि व्हाइट हाउस में उनको बुलाया जा रहा है। दरअसल इनका शायद कुछ बिजनेस भी है यूएस के अंदर जो ये चलाती है वहाँ पर, और वहीं पर रहती हैं। दोस्तों यूट्यूब अब उन चैनल्स को भी बैन कर रहा है, वो भी परमानेंटली, जो कि मूवीज़ के ट्रेलर बनाते हैं, चाहे बॉलीवुड के हो या हॉलीवुड के हो। अगर वो फेक ट्रेलर हैं तो उन पर एक्शन लिया जा सकता है। खासतौर पे अब एआई का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन कल्चर हो गया, KH स्टूडियो हो गया। तो ये ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिनको बैन कर दिया गया है, जिनके पास में 1 बिलियन से ज़्यादा व्यू थे, 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। ये AI जनरेटेड ट्रेलर बनाते थे और बताते भी नहीं थे कि ये रियल है या फेक है या AI जनरेटेड है। वो लेबल नहीं लगाते थे, जिसकी वजह से स्पैम और मिसलीडिंग कंटेंट समझकर यूट्यूब ने अब इन चैनल्स को परमानेंटली ही डिलीट कर दिया है। इस वजह से, क्योंकि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे और लोग समझते थे कि असली फिल्म का ट्रेलर है, लेकिन एक्चुअली में वो AI जनरेटेड होता था। तो एक तरीके से मिसलीड हो रही थी जनता, जिस वजह से इन चैनल को ही डिलीट कर दिया गया। तो अगर आप भी इस तरीके के ट्रेलर बनाते हो तो आपको मेंशन ज़रूर करना है कि ये AI जनरेटेड कंटेंट है।